इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अली लारेजानी शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया ने यह तस्दीक कर दी है। तो ईरान के सिक्योरिटी लीडर अली लारेजानी के बारे में ये खबर आ रही है कि वो शहीद हो गए हैं। ईरान ने सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी की शहादत की तस्दीक कर दी है। ईरानी मीडिया की जानिब से यह बताया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर भी ये कह रहे थे कि अली लारेजानी उनको मार दिया गया है, हलाक कर दिया गया है। और अब इस खबर की तस्दीक ईरानी मीडिया ने भी कर दी है। तो अली लारेजानी जिनकी जानिब से बहुत बयानात आ रहे थे और हम ये देख रहे थे कि बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे इस जंग के अंदर भी, तो अब ये खबर आ रही है कि ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी वो भी शहीद हो गए हैं। उनकी शहादत की तस्दीक ईरानी मीडिया ने भी कर दी है। तो ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी की शहादत की तस्दीक हो गई है। ईरानी मीडिया की जानिब से ये कंफर्म कर दिया गया है। तो एक और बड़ा झटका लगा है ईरान को। आयतुल्लाह अली खामेनी के बाद अब अली लारेजानी जो सिक्योरिटी चीफ भी थे वो भी हमले में शहीद हो गए हैं। उनकी शहादत की तस्दीक भी कर दी गई है। तो आपको बताएं कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है ईरान के लिए कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली अमेरिका के साथ अमन की तजावीज़ किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर डट गए। फिलहाल अमन का वक्त नहीं, इसराइल और अमेरिका को शिकस्त देंगे और तावान वसूल करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का बयान। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान को ये तजावीज़ 2 सालिस ममालिक की जानिब से भेजी थी। ईरानी सफीर की मुश्तबा खामनेई की रूस में मौजूदगी की तरदीद। कहा ईरानी सुप्रीम लीडर रूस में जेर इलाज नहीं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा खामनेई 28 फरवरी को हमले में बच गए थे और मुल्क से बाहर चले गए थे। पाकिस्तान ने इनकलाब का फिर तगड़ा वार। ऑपरेशन वादासादी की 59वीं लहर। पहली बार हाज कासिम मिसाइल से हमला। गदर और इमाद मिसाइल भी इसराइल पर दाग दिए। तल अवीव और यरूशलेम में धमाकों की गूंज। शहरी बंकर्स में जा छुपे। मुतादिद सेहूनी जख्मी। खित्ते में तंसीबात भी तेहरान का हदफ। कतर में ड्रोन और मिसाइल हमले। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जांबाहक। अल फुजैरा बंदरगाह के करीब टैंकर प्रोजेक्ट से निशाना। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला। यूएई का मजीद मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। इसराइल की तेहरान पर एक बार फिर शदीद बमबारी। इस्फहान, शिराज और कुम पर हमले। शहादतों का खदशा। सिहूनी फौज की लेबनान में सफाकियत। मजीद 26 शहरी शहीद। तादाद 912 हो गई। ईरान जंग ट्रंप के गले पड़ने लगी। इत्तेहादियों के बाद सरकारी अहदेदारों का भी अमरीकी सदर पर अदम एतमाद। पहला बड़ा इस्तीफा। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर मुस्तफी। ईरान से अमरीका को कोई खतरा नहीं था। जो केंट का मौक़िफ़। कहा वाशिंगटन ने इसराइली लॉबी के दबाव में आकर जंग शुरू की। अमरीकी मीडिया और इसराइली हुकाम ने गलत मालूमात फैलाई। किसी सूरत भी गैर कानूनी जंग की हिमायत नहीं की जा सकती। अमेरिका और इसराइल दुनिया में तनहा। बड़ी ताकतों के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी ट्रंप को झंडी करा दी। ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत से साफ इनकार। फॉरेन पॉलिसी चीफ का कहना है अमेरिका ने तेहरान के खिलाफ कदम उठाने से पहले कोई मशवरा नहीं किया। अभी तक अमेरिकी इक़दामात को समझने से कासिर हैं। किसी भी फैसले से पहले ट्रंप की गैर मुतवक्के तबीयत को मद्देनजर रखना होगा। कोई भी मुल्क बरह रास्त जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए सिफारती रास्ते तलाश करना होंगे। उम्मीद है जंग महीनों में नहीं हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। जल्द ऑयल टैंकर्स आबना हुर्मुज़ से गुजरना शुरू हो जाएंगे। व्हाइट हाउस के इक़्तिसादी मुशीर का बयान। तुर्की ईरान जंग खत्म करवाने के लिए मुतहरिक। वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान का रवां हफ्ते मशरिक़ वस्ता के दौरे का ऐलान। कहते हैं देर पाम के लिए दोस्त ममालिक से बात होगी। मौजूदा जंग खित्ते के लिए बड़ा खतरा बन चुकी। तेहरान को कशीदगी में कमी लाने का मशवरा। यूएई का आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए अमरीकी कोशिशों का हिस्सा बनने का इंदिया। अफगान तालिबान रजीम का 400 अफराद की हलाकत का दावा झूठ। एक भी सबूत नहीं दिया गया। हम अफगानिस्तान में हमलों की वीडियो जारी करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू। कहा हमें अफगान अवाम से कोई मसला नहीं। अफगान तालिबान रजीम को फैसला करना होगा पाकिस्तान के साथ हैं या दहशत गर्दों के साथ। दहशत गर्दी का खात्मा और पाकिस्तान को महफूज बनाना हमारा मकसद है।
अफगान तालिबान रजीम का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन और मन घड़त प्रोपेगेंडा बेनकाब। आलमी और अफगान मीडिया ने 400 अफराद की हलाकत के झूठे दावों की कलई खोल दी। दहशत गर्दों के ठिकानों की तबाही छुपाने के लिए तालिबान ने झूठ का सहारा लिया। जोया न्यूज़, अफगान टाइम्स या किसी इदारे ने जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की। अफगान जरीदे ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। अफगानिस्तान इंटरनेशनल ने लिखा, पाक फौज ने अफगान तालिबान के सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हमलों के बाद तालिबान ने खुद मनशियात बहाली मरकज़ को आग लगाई और अस्पताल को बम से उड़ाने का दावा किया। अठहत्तर साल की तारीख में बहुत गलतियाँ की, लेकिन अफगानों की मेहमान नवाजी सबसे फाश गलती है। मोहसिन कुछ लोग इस रियासत पर हमलावर हैं जिसने उन्हें पनाहगाह दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा अस्पताल पर हमले का दावा वो कर रहे हैं जो मसाजिद, नमाजियों, निहत्ते शहरियों और स्कूल को निशाना बनाते हैं। हुकूमत के किफ़ायतशारी इक़दामात, बड़ा फैसला, यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तकरीबात न करने का फैसला। दिन को कौमी वक़ार और एहतराम के साथ सादगी से मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का एलामिया जारी, गैर मुतज़्ज़ल अज़्म के साथ किफ़ायतशारी पॉलिसी को बरकरार रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, शहबाज शरीफ के बचत प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम भी मुतहरिक हों। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का कोई खदशा नहीं। हुकूमत ने अप्रैल तक के स्टॉक का बंदोबस्त कर लिया। जहाँ तक जमामा के बच्चों का तल्लक है तो ठीक है, इमरान खान साहब उनके वालिद हैं और वो जेल में हैं। बिल्कुल उन्हें हक पहुँचता है कि वो यहाँ पे आएँ और आके उनसे मिलें। राना सनाउल्लाह ने बानी PTI की बेटों से मुलाकात की हिमायत कर दी। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए मुशीर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, बानी के बेटों को वीज़ा मिलना चाहिए, मुलाकात रोकने का कोई जवाब नहीं। बानी की पॉलिसी में सियासतदानों से बातचीत करना है ही नहीं। वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और डील भी चाहते हैं। तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए हुकूमत से रब्ता करे। बानी PTI रहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात, आँख के इलाज और बेहतरी के हवाले से बातचीत। बैरिस्टर गोहर का कहना है, मुलाकातों को रोकना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और मुजरिमाना फेल। दरवाजे खोलो, मुलाकातें कराओ, इससे रोशनी आएगी। मुल्क मज़ीद तकसीम और बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कलदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का इंतहाई अहम कमांडर सुहेल बरोच उर्फ गर्ग इंजाम को पहुंच गया। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई। 17 फरवरी को शाह लतीफ़ टाउन में मारे गए दहशतगर्द की शनाख्त। हुकाम के मुताबिक कलदम BLA के फतह स्क्वाड का सरगना सुहेल बलोच खुजदार में DC पंजगूर की टारगेट किलिंग में मुलविस था। 50 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों को भी शहीद किया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के लिए 5 खुदकुश दहशतगर्द भी उसी ने भिजवाए थे। सुहेल बलोच रहमान गुल, मुला अमीन और डॉक्टर मखू के साथ बरह रास्त राब्ते में था।